बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। ये दिया गया क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे। लेट किसके इक्वल करेंगे, हम एक्स से इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ यहाँ कि ये एक्स इक्वल है। उसके बाद हम इसकी दोनों तरफ जो है वो हम टेकिंग लॉग वो लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हम इस तरफ भी लॉग ऑफ एक्स लिखेंगे और दूसरी तरफ भी लॉग ऑफ एक्स लिख के लॉग ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो लॉग के इक्वल आएगी। अब ये जैसे टर्म लिखी हुई है वैसे ही एक मरतबा लिखते हैं और डिवाइड बाय में 60.2 है। अब इसके बाद लॉग ये लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पर हम इसकी पावर जो है वो बनाएंगे 60.2 और इसकी होल पावर आती है 1/3, क्योंकि ये तीसरा रूट है लिहाजा 1/3 लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 1/3 जो है वो नीचे ले आएंगे। 1/3 लॉग 72 14 और 20.37 बाय में 60.2। नेक्स्ट टाइम अगले स्टेप पे हम ये करने लगे हैं कि लॉग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लॉग पहले वाली रकम होगी प्लस के साइन लॉग सेकंड रकम होगी और माइनस डिवाइड हो रही है ना तो इसलिए माइनस लिखेंगे 60.2 और ये ब्रैकेट बंद है। उसके बाद हमारा अगला काम है लॉग लेना, क्योंकि प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली, मल्टीप्लाई था ऊपर रकम है तो हमने उनके दरम्यान में लॉग पहली रकम प्लस लॉग सेकंड और डिवाइड इसकी सूरत में लॉग नीचे वाली रकम को उसको माइनस में लिखा। अब लॉग लेते हुए लॉग टेबल की तरफ जाएंगे। उससे पहले पॉइंट एक रियल नंबर के बाद ये साइन लगाएंगे, उसके दरम्यान में देख लें कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। पॉइंट उल्टे हाथ है लिहाजा इसके ऊपर माइनस लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब 72 को 1 में देखेंगे टेबल के अंदर जाकर और डिफरेंस कॉलम जो है वो हमारे पास 4 आएगा। हम वो वैल्यू हम देख के यहाँ पर लिखेंगे 85 एंड 82। फिर उसके बाद ये प्लस की साइन है। नेक्स्ट इसकी बाद ये साइन लगाएंगे, इसके और उसके दरम्यान में ये 1 नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉइंट आएगा। अब 20 को देखेंगे 3 में 7 कॉलम डिफरेंस होगा, वो हमारे पास बनता है 1.30 एंड 90। उसके बाद साइन आएगी माइनस की। फिर इसमें हम चलेंगे, वहाँ पर भी साइन लगाने के बाद पॉइंट के दरम्यान में नंबर 1 आ रहा है और पॉइंट लगाएंगे। अब 60 को देखेंगे 2 में, 60 को 2 में जब देखेंगे तो 1.7839 ये बनता है। अब एक रकम ये एक ये दोनों प्लस की हैं और ये माइनस की। उसमें ये पॉइंट के बाद वाला हिस्सा प्लस का है और ये रकम जो है ये -1 ये माइनस का है। मतलब ये हुआ कि हम इस रकम को ये प्लस की है, इस टर्म को और इसको प्लस कर लें और जो आंसर आए उसमें से 1 निकाल दें। इट मीन ये 1 माइनस का और ये प्लस का आपस में निकल जाएंगे। पॉइंट के दोनों हिस्से जो हैं पॉइंट के बाद वाले वो इकट्ठे करके यहाँ पे लिखेंगे 1/, इसमें 0 है तो इसमें 2 आता है, हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं। 9 है 2 8 है वो 17 बन जाएगा। 1 कैरी ऑन, ये 0 वो 5 इसमें 6 हो जाएगा और ये 3 है ये 8 11 बन जाएगा। पॉइंट लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्योंकि ये 1 से कैंसिल हो गया था तो कैरी ऑन जो है वो उसकी जगह पर आगे निकल आएगा। फिर उसके बाद 1.7839। अब ये देखें ये रकम हमारे पास अब प्लस की है और ये माइनस की है। इसमें देखें 1.7 है तो वो 1.1 आ रहा है, लिहाजा ये 1 से तो कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगी रकम हमारे पास वो माइनस की बचेगी। किसकी बचेगी? माइनस की बचेगी। अब वो हम रकम लिख देते हैं। सपोज़ हमारे पास आता है 1/3 और मैं यहाँ पे लिखता चलूँ, माइनस की साइन है, पॉइंट लगेगा और इसके बाद 2056 बनेगी ये टर्म। 3 पे आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसका आंसर जो बचेगा, जी हम बात कर रहे थे कि हमने इस टर्म को और इस टर्म को जब इकट्ठे किया
तो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में ये तो कैंसिल हो गए, बकिया पॉइंट वाला हिस्सा ये वाला और ये वाला इकट्ठे किए तो ये बना। ये माइनस वाली रकम जो है वो हम वैसे ही साथ लेके आए। इसमें से अब इसको निकालना या इसमें से इसको निकालना, अगर ये बड़ी नज़र आ रही है माइनस की है, जो बचेगा वो माइनस का ही होगा, वो हमारे पास ये बच रहा है। हमने क्या किया, अब लास्ट पे ये 3 पे इसको डिवाइड किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि ये रकम अब पूरी की पूरी माइनस में है। मेरे ख्याल में पेज टर्न ओवर कर लेते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ पे ये थोड़ी जी बात कर रहे थे हम कि हमारे पास ये टर्म जो बची है वो माइनस की है। अब उसको प्लस का बनाना है, तब उसका एंटी लॉग निकलेगा, वरना इसका एंटी लॉग सॉल्व नहीं होगा। अब हम ये करते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट से पहले जो रियल नंबर है वो कितना है, 0 है। इससे एक बड़ा नंबर, यानी यहाँ पर जो भी नंबर हुआ करेगा उससे एक बड़ा नंबर बढ़ा कर उसमें ऐड भी कर दें, उसमें माइनस भी कर दें। मसलन अब मैंने वो 1 लिखा है, प्लस का है, और 1 माइनस का है, और आगे ये माइनस की रकम ये लिख दी। अब आप समझेंगे पता नहीं क्या होने लगा, ये माइनस वाली रकम है वो मैं लिख के उसके ऊपर 1 लिख दिया मैंने। अब पॉइंट होगा ये 1 उसमें ऐड कर दे, यानी 1 में से ये अब टर्म निकालनी है। जब ये टर्म निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो बचेगा वो हम लिखेंगे, उसका निकालने का तरीका नहीं तो 1.0000 लिख दें। पॉइंट आपके पास है 2056 है, आप निकाल लें, क्योंकि ये माइनस की रकम है वो प्लस की है। अब जो बचेगा वो प्लस का ही बचेगा। अब इधर से इधर लेके आते हैं, 9 10 में से 6 4 आ गए, यहाँ पे 9 में से 5 गया, 4 आ गया, यहाँ पे भी 9 है वो नीचे 9 लिखेंगे, यहाँ पे 9 है, 9 में से 2, और ये हमारे पास 7 बचेगा। पॉइंट आ जाएगा ये, क्योंकि 1 से तो हम लेके गए थे, यहाँ पे 0 बचा, इधर भी आप 0 लगा देंगे तो ये 1 बड़ा था, प्लस का था, उसमें से माइनस वाला हिस्सा निकाल दिया। जो अब बाकी बच जाती है वो रकम प्लस की हो जाती है, वो हम इसके साथ अब लगा देंगे। क्या लिखेंगे, 0.7944। अब इस लॉग को जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो एक्स इधर रह जाएगा, इधर बन जाएगा एंटी लॉग। क्या बनेगा, एंटी लॉग। 1 माइनस का है 7944। अब हम एंटी लॉग टेबल के अंदर चलेंगे, वहाँ पर पॉइंट के बाद वाले हिस्से की जांच पड़ताल करते हुए लिखेंगे 79 को देखेंगे 4 में, और डिफरेंस वाला कॉलम जो होगा वो भी हमारे पास 4 होगा। तो उसको चेक करते हैं टेबल के अंदर जाकर, वहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास आता है 62 and 29। क्या देखा हमने, 7 9 को 4 में देखा, फिर उसके बाद डिफरेंस कॉलम आगे होता है, उसमें उसको भी 4 के अंदर देखा, वो वैल्यू इकट्ठी की और हमारे पास 62 29 बना। ये था मंटीसा इसे बोल देते हैं, इस हिस्से को पॉइंट के बाद वाला हिस्सा। इसका एंटी लॉग हम ले सकते हैं। लॉग के अंदर पॉइंट को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और पूरी रकम को ही देखा जाता है। यानी यहाँ पर 1 है, ये माइनस की नहीं बात, वैसे यहाँ पे माइनस ना हो, 17 को देखेंगे, 9 में 4 ये वो। तो यहाँ पर जब एंट्री लॉग में जाएंगे तो पॉइंट के बाद वाले हिस्से का वहाँ पे टेबल के ऊपर जो है वो वैल्यू देखी जाती है। तो इसलिए 0.79 को 4 के अंदर देख के 4 डिफरेंस कॉलम वो हमारे पास ये पहुँचा। इसका काम होता है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम एक रियल नंबर छोड़ने के बाद साइन लगाते हैं और फिर इसकी तरफ आते हैं, वहाँ पर देखते हैं ये प्लस का या पॉजिटिव का या नेगेटिव का है। तो ये नेगेटिव है, उसके ऊपर जो साइन लगी है वो नेगेटिव है, तो -1 है। हम इसके उल्टे हाथ पॉइंट इधर लगाएंगे, एक ही नंबर है, अगर 2 होते तो एक नंबर ये, एक 0 खुद लगाते और आगे पॉइंट लगा के उससे भी आगे 0 लगाते ताकि पता चल जाए कि ये पॉइंट लगा हुआ। अब हमने इसका सोल्यूशन जो है वो निकाल लिया है, हल निकल गया हमारे पास 0.6229, ये इसका आंसर है।